गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 12 इकोनॉमिक्स में चैप्टर नंबर 2 पढ़ रहे हैं हम। चैप्टर नंबर 2 ऑफ इकोनॉमिक्स है इंडियन इकोनॉमी फ्रॉम 1950 टिल 1990। तो स्टूडेंट्स इस चैप्टर में हम पढ़ रहे थे अबाउट द गोल्स ऑफ 5-year प्लान। सो एज आई टोल्ड यू अर्लियर ऑल्सो दैट देयर आर 4 main goals of 5-year plans. First one is growth, second one is modernization, third one is self-reliance and fourth one is equity. Last videos में हमने पढ़ा about the detailed study of growth, उसके headings हमने पढ़े, उसके सब topics हमने पढ़े. Then we come to modernization. Last video में हमने self-reliance का meaning and उसकी necessity पढ़ी. Today we are going to start another topic which is equity. So students, equity topic में हम पढ़ेंगे that why there is need to improve equity. Then हम पढ़ेंगे कि what are the conditions for equity. So let us start detailed study of the topic equity. Let us start the topic equity. Need to improve the kind of life. The first 3 objectives, that is growth, modernization and self-reliance, by themselves may not improve the kind of life which people are living. A country can have high growth and most modern technology developed in country itself, also have most of its people living in poverty. अब स्टूडेंट्स इक्विटी, तो इक्विटी इस टॉपिक में सबसे पहले अपने को ये बताया गया है कि जो पहले 3 ऑब्जेक्टिव है जैसे कि ग्रोथ, मॉडर्नाइजेशन और सेल्फ रिलायंस, वो अपने आप में लोगों के जीवन जीने के तरीके को इम्प्रूव नहीं कर सकता। मतलब लोग किस तरीके से अपने लाइफ को जी रहे हैं वो इम्प्रूवमेंट ग्रोथ, मॉडर्नाइजेशन और सेल्फ रिलायंस से नहीं हो सकते। कोई भी देश चाहे वो डेवलप हो, चाहे यानी हाई ग्रोथ हो उसमें, चाहे उस देश में मॉडर्न टेक्नोलॉजी हो, सब कुछ हो, मगर इन सब चीज़ों से वहाँ पर रहने वाले लोगों की लाइफ में जो गरीबी है, जो पॉवर्टी है, उसको दूर नहीं किया जा सकता है। तो फिर क्या हुआ, नहीं किया जा सकता तो आई इक्विटी की बात। अब आते हैं अपन कंडीशंस फॉर इक्विटी पर। इन एडिशन टू ग्रोथ, मॉडर्नाइजेशन एंड सेल्फ रिलायंस, इक्विटी इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। अब ग्रोथ, मॉडर्नाइजेशन और सेल्फ रिलायंस के साथ साथ ही इक्विटी का भी बराबर का महत्व होता है। इक्विटी क्या होती है तो अगले पैराग्राफ में देखते हैं। इक्विटी इम्प्लाइज द फॉलोइंग कंडीशंस। पहली कंडीशन है इसमें, बेनिफिट्स मस्ट रीच द पुअर सेक्शन। इक्विटी का मतलब होता है कि जो भी सरकार की तरफ से फ़ायदे दिए जा रहे हैं, बेनिफिट्स दिए जा रहे हैं, वो सारे बेनिफिट्स, वो सारे फ़ायदे गरीबों तक यानी पुअर सेक्शन तक पहुंचना ज़रूरी है। इसका समझते हैं हम पैराग्राफ। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू इंश्योर दैट द बेनिफिट्स ऑफ इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी और इकोनॉमिक ग्रोथ शुड रीच द पुअर सेक्शंस ऑफ एज वेल इंस्टीड ऑफ बीइंग एंजॉयड बाय द रिच ओनली। तो स्टूडेंट्स फर्स्ट पैराग्राफ यह समझाता है कि जो भी देश में इकोनॉमिक ग्रोथ के फ़ायदे होते हैं, यानी जब सरकार ने इकोनॉमिक ग्रोथ की बात बोली तो इकोनॉमिक ग्रोथ से कुछ फ़ायदे होंगे, तो जो फ़ायदे होते हैं वो फ़ायदे गरीबों तक यानी कि पुअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी तक पहुंचना ज़रूरी है, न कि सिर्फ अमीरों तक। अगर अमीर ही उसका फ़ायदा उठाएंगे तो वो देश में इक्विटी का रोल नहीं आएगा। यानी अमीर तो फ़ायदा उठाएंगे, साथ साथ में गरीबों की भी तक भी वो जो बेनिफिट्स हैं वो पहुंचना ज़रूरी है। यह इक्विटी का मतलब होता है। सेकंड पॉइंट आता है इसमें, मीट द बेसिक नीड्स। एवरी इंडियन शुड बी एबल टू मीट हिज और हर बेसिक नीड्स सच एज फूड और डिसेंट हाउस, एजुकेशन एंड हेल्थ केयर। भारत में हर भारत का नागरिक अपनी जो ज़रूरत होती है, बेसिक ज़रूरतें जैसे कि घर,
खाना, एजुकेशन यानी पढ़ाई लिखाई, और हेल्थ केयर यानी कि अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं। ये जो चीज़ें हैं ये हर इंसान को मिलनी चाहिए। मतलब ऐसा नहीं है कि गरीब है तो गरीब को ठीक है एजुकेशन नहीं मिल रहा, हेल्थ नहीं मिल रही, ये सब चीज़ें नहीं होना चाहिए। सारे लोगों तक सारी फैसिलिटी, सारी सुविधाएं पहुँचे, यह इक्विटी का मतलब होता है। थर्ड है रिडक्शन ऑफ इनइक्वालिटीज़। इनइक्वालिटी इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ शुड बी रिड्यूस्ड। जो इनकम और वेल्थ में इनइक्वालिटी यानी असमानता है वो भी दूर होना चाहिए। तो स्टूडेंट्स, अभी हमने पढ़ा कि इक्विटी की कंडीशंस क्या होती है। तो इक्विटी इम्प्लाइज द फॉलोइंग कंडीशंस। फर्स्ट होता है इसमें बेनिफिट्स मस्ट रीच द पुअर सेक्शन, सेकंड मीट द बेसिक नीड्स, एंड थर्ड रिडक्शन ऑफ इनइक्वालिटी। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर साइड में आपको कुछ ये एक बॉक्स बना हुआ है। इस बॉक्स में ये समझाया गया है कि इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी वॉज टेकन एज ए स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव फ्रॉम द 5th 5-year प्लान। अंडर द स्लोगन गरीबी हटाओ, द 5th 5-year प्लान अडॉप्टेड मिनिमम नीड प्रोग्राम। इस इक्विटी के अंडर में ही हमारी सरकार ने जब 5वां 5-year प्लान बनाया था, यानी 1st, 2nd, 3rd, 4th में तो नहीं, और 5th जब 5-year प्लान बनाया था सरकार ने, तब सरकार ने पॉवर्टी को दूर करने के लिए यानी गरीबी को हटाने के लिए स्लोगन दिया था, स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव बनाया था उसको कि भाई हमारे देश में से गरीबी दूर होना चाहिए। तो सरकार ने मिनिमम नीड प्रोग्राम बनाया जिसको कि स्लोगन दिया गया गरीबी हटाओ का। आगे पढ़ते हैं। अगला जो बॉक्स बना हुआ है उसमें है ग्रोथ विद जस्टिस बिकम इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट देयर आफ्टर। उसी के बाद से हमारे देश में ग्रोथ तो एक ऑब्जेक्टिव था, इसी अभी ग्रोथ विथ जस्टिस हो गया, यानी ग्रोथ तो होनी चाहिए, साथ साथ में जस्टिस भी लोगों तक पहुंचना चाहिए। अगले में ये लिखा हुआ है कि इंडियन 5-year प्लान्स एम्ड एट रिड्यूसिंग द इनइक्वालिटी ऑफ इनकम एंड वेल्थ सो दैट द बेनिफिट्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ मस्ट रीच टू द पुअर सेक्शन ऑफ सोसाइटी। इंडिया में 5-year प्लान जो होते हैं उनका उद्देश्य होता है कि इनकम और वेल्थ की इनइक्वालिटी दूर हो ताकि हर सेक्शन ऑफ सोसाइटी तक सारी मदद पहुंच सके। आई होप इक्विटी टॉपिक सारे बच्चों को क्लियर हुआ होगा।